आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज भुजाओं के आधार पर। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो लेकिन आज हम जानेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये हम बताएंगे हम लोगों को। पहला देखिए, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 ही प्रकार के होते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे भुजाओं के आधार पर। तो क्या क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर, पहला, दूसरा और तीसरा। तो कोई भी आपसे पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा कि भुजाओं के आधार पर कि कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर बात करेंगे तो भी 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर भी बात करेंगे तो भी 3 प्रकार के। लेकिन भुजाओं के क्या क्या होते हैं नाम देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। जरूरी नहीं है कि इनको क्रम से ऐसे ही बताएं, आगे पीछे करके भी बता सकते हैं। तो चलिए, पहला समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में देखिए, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं का माप समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज हो, त्रिभुज ही हो क्योंकि सब में लगा है त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज 3 भुजाओं से बनती है जिनके तीनों भुजाओं का माप एक बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ कि ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी देखिए वैसा ही लग रहा है 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 भुजा है तो त्रिभुज है, लेकिन भुजा के हिसाब से कैसा है तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तीनों भुजाओं का माप एक समान है, एक जैसा है। तो ऐसे त्रिभुज का नाम पड़ जाता है भुजाओं के हिसाब से समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु का मतलब समान भुजा, सम माने समान, बाहु माने भुजा। सारे भुजा, तीनों भुजाओं का माप एक है। 4 है तो सब 4, 5 हो तो सब 5। तो ऐसे त्रिभुज को हम करते हैं समबाहु त्रिभुज। आराम से आप बता सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, इसके भी जो हेडिंग है इसी में इसका आंसर है, दिख रहा है, देखिए ध्यान से। सम समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल 2 भुजाओं का माप समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं लेकिन उसमें केवल 2 भुजा बराबर, केवल 2, तो उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। आराम से देख सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी वैसा लग रहा है, तो ये भी 4 ही होगा। अब ये कुछ भी इसमें कोई इसका कोई इशू नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा त्रिभुज केवल 2 भुजा बराबर हो, तो इसमें देखिए ये भी 4, ये भी 4, तो 2 ही भुजा बराबर है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो XY रेखा है किसके बराबर है? XZ या ZX के, दोनों कितने हैं? 4 बराबर 4, दोनों 4 हो गए, 4 सेंटीमीटर के। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल 2 भुजा बराबर होता है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरे से कोई मतलब नहीं। अब देखिए तीसरा क्या है हमारे पास आया है, विषम बाहु त्रिभुज। नाम में ही लिखा है, इसके नाम में देखिए, विषम मतलब सब अलग अलग हो, बाहु मतलब भुजा। यानी कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं का माप, जो भी माप हो वह भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। 1 2 तो 1 3, 1 4, 1 5, सब अलग अलग हो। तीनों भुजा जो है एकदम अलग अलग माप के हो, तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बनाया है, त्रिभुज है PQR। यहाँ पे देखिए PQ 4 है, QR 3 है और PR 5 है। तो देखिए 3 4 5 तीनों अलग अलग दिख रहा है। यदि तीनों भुजाओं का माप आपको जब भी अलग अलग दिखे तो उसे हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब एक बार तीनों रिपीट कर लीजिए, आपको रटना नहीं, समझना है। तो भुजाओं के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु का मतलब यदि तीनों भुजा बराबर मिला देखने को कहीं भी तो भुजाओं के हिसाब से हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। यदि ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल आपको 2 भुजा बराबर दिखी, चाहे जैसे भी करके 2 भुजा बराबर दिख गया तो उसे हम कहेंगे ये समद्विबाहु है, क्योंकि इसमें केवल 2 भुजा बराबर है। ये भी त्रिभुज है क्योंकि 3 भुजा है लेकिन केवल 2 भुजा बराबर है। ये भी त्रिभुज है लेकिन इसमें तीनों भुजाओं का माप देख रहे हैं अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज।